क्लास 8 का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 10, निम्न आकृति में एक घनाभाकार एवं एक घनाकार डिब्बे दर्शाए गए हैं। ये घनाभाकार है और ये घनाकार है। तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी कहता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले घनाभ का निकालेंगे। घनाभ में लंबाई हम लोग का है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई b 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई h 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस घनाभाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलाएंगे। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को पता है ये 2 × LB + BH + HL होता है। इसे मान रखते हैं, ये 2 L का मान हो जाएगा 70, यहाँ पर गुना है, गुना रखेंगे, B का मान 40, फिर प्लस B का मान फिर से 40 गुना H का मान 60, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर H का मान 60 गुना L का मान 70। इसको गुना करते हैं। पहले ये 2 ब्रैकेट के बाहर इसको रहने देंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे। 4 × 7 = 28 और 2 0 छूट रहा था, 2 0 रखेंगे। 4 × 6 = 24, 2 0 रखेंगे और 6 × 7 = 42 और 2 0। अब ये 2 ब्रैकेट के लिए गुना चिन्ह रखेंगे, इसको जोड़ते हैं, 0 0 सभी में है तो 2 0 आ जाएगा। तीसरा अंक 2 4 6 6 8 14 के 4, तीसरा अंक हो गया। अब चौथा अंक 4 2 6 6 2 8 और एक बचा था 9। अब इसे गुना करते हैं, 2 0 0 2 0 0 2 चौके 8 2 9 18। ये सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभाकार भाग का आ गया। अब घन का, अब घन में भुजा की लंबाई या कोर के भुजा की लंबाई देखते हैं। तो भुजा है, इसको L ले लेते हैं, ये 60 सेंटीमीटर है। इसलिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6L²। यहाँ बना रहे हैं। अब यहाँ पर 6L² है तो 6 गुना L का मान हो जाएगा 60 गुना 60। स्क्वायर रखा है, स्क्वायर मतलब उसको 2 बार रखना है। गुना करते हैं, 6 6 36 और एक 0 गुना में एक 6 0 फिर से है, फिर से गुना करेंगे इसको। 6 0 0 6 6 36 के 6 6 3 18 18 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21 और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं घनाभाकार का 18,800 आया है जो ये है, और घन का देखते हैं तो 21,600 है। तो हम लोग को पूछा है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। क्योंकि यहाँ पर 18,000 है, यहाँ पर 21,000 है, तो हम लोग का घनाभाकार भाग को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तब यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। हम लोग का आंसर यही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 में दी गई दो आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। 3 क्वेश्चन पूछा है। तो पहला देखो किस प्रकार समान है, तो हम लोग का ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी उसी तरह से है, ये समान है। किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, ये चूँकि बेलन है और ये घन है। अब किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है कहता है, तो हम लोग इसको निकालते हैं किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। सबसे पहले बेलन में जाते हैं। बेलन में देखते हैं तो क्या है, व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या के लिए r रखते हैं, ये 7 के बट्टा में 2, और उसको ऊंचाई हम लोग को दिया है h 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 2 पाई RH, तब ये 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान 7/2 और h है 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 को काट देंगे, तब हम लोग 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का निकालते हैं। क्योंकि घन में हम लोग का क्या है, अगर साइड को देखा जाए तो L 7 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4L²। तो ये 4 गुना L का मान 7 गुना 7, 7 चौके 28 यहाँ पर करते हैं, फिर ये 7 से करेंगे, 7 8 56 के 6, 7 गुना 14, 14 और 5 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है बोला है, तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हम लोग का आंसर यही हो जाएगा।